जगन्नाथ मालिका में ये लिखा है, अगर सूर्य देव पश्चिम दिशा में उदय हो सकते और उत्तर मेरु दक्षिण को जा सकता है, दक्षिण मेरु उत्तर को आ सकता है। मेरु क्षेत्र पर आग्नेयगिरी फट सकता है, ज्वालामुखी, पर ये वाक्य कभी परिवर्तन नहीं होगा। यानी देयर इज नो करेक्शन, नो रीशेड्यूल, शेड्यूल ऑलरेडी हो चुका है। तो इसीलिए धर्म संस्थापना होगा। धर्म संस्थापना होने के समय आपको जानकारी नहीं है, पर हर दिन हम परखते हैं, हर दिन दुनिया का स्थिति, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है सब एक एक करके सत्य होते जा रहा है। कोई वाणी आज तक शास्त्र को मिथ्या कौन करेगा। भगवान राम जन्म होने से पहले श्रीमद् भागवत में कौशलपुर में राजा दशरथ माता कौशल्या की ओरस में राम जन्म होंगे, ये रचना था। भागवत में ये रचना था। भागवत तो सत्ययुग में रचना हुआ। श्री भगवान भगवतानां मुखस्खलितम् अक्षरम् त्रिअक्षरम् महाबीजम् अनंतं तं नियोजय चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्श्लोके च नारायण। चतुर्मुखी ब्रह्मा को 4 श्लोक में भगवान ने भागवत को बताए थे। आदि युग में जब प्रभु विराट रूप धारण किया, तब भागवत में लिखा था राम अवतार होंगे, कल्कि अवतार होंगे, कृष्ण अवतार होंगे। तो शास्त्र निराधार सत्य है, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं। तो इसीलिए भगवान राम अवतार से पहले चतुर्दिक में भूकंप हो रहा था, चारों ओर से साइक्लोन, टर्नाडो, तूफान, समुद्र किनारे लंघना, ये भी हो रहा था। सूर्यदेव की गर्मी बहुत बढ़ गया था, लोग व्याधिग्रस्त हो गए थे, लोग भोजन के लिए तड़प रहे थे, सूखा पड़ रहा था। आज भी समय, इस साल से सूखा पड़ने का कार्य शुरू होगा। 2028 से 2032-34 तक 6 साल अकाल पड़ेगा, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है, 16 वर्ष नंदी घोष यात्रा रखी देवी सुनरे दास भक्त दुख करिवे अवश्य। भविष्य मालिका में जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त अच्युतानंद जी ने लिखे, 6 साल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बंद होगा। क्यों बंद होगा? जगन्नाथ जी का रथ यात्रा क्यों बंद होगा? वो रथ यात्रा बंद होगा तो ब्रह्मांड चलेगा थोड़ा? सबका रथ को बंद कर देंगे, वो देवता पालन नहीं करेंगे, इंद्र वृष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी का संकेत ब्रह्मांड के लिए शुभ संकेत या अशुभ संकेत का प्रमाण है। 16 वर्ष नंदी घोष यात्रा जेनो हिव 9 वर्ष पृथ्वी देवी हुई वे मौन। 9 साल तक धरती माता सस्य को गोपन करेंगे, खेती नहीं होगा, कीड़े लग जाएगा। करीब 1,35,000 टन गेहूं कीड़ा लग गया सरकार की गोडाउन में, क्योंकि समय ऐसा है। 1 केजी चावल का दाम 1,000 रुपया होने से नहीं मिलेगा। ओ समय की ओर हम जा रहे हैं, समय कुछ अच्छा नहीं है, विनाश का लीला समय आ रहा है। 28 से बीमारी आएगा, घर घर घुसेगा, हर दिन लोग मरेंगे, लाशों का ढेर लगेगा, लाशों का एक बड़ा सभा की जैसा दिखाई देगा। जलाने के लिए, सत्कार करने के लिए लोग नहीं होंगे। वो समय की ओर हम जा रहे हैं, समय कुछ अच्छा नहीं है। यदा जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मकम भवे घोर लोकक्षया मुंडमाला जुतामयी। धरती पर लाशों में भर जाएगा। समय तो भगवान बड़ा दयालु कृपालु है, इसलिए क्या करते हैं ना, भगवान सूचक देते हैं, संकेत देते हैं, बदलो मनुष्य, तुम लोग बदलो। क्या बदलोगे? ना सत्य, शांति, दया, क्षमा, 4 पाद धर्म को आचरण करो, एक सत्यवादी बनो। सोच यानी पवित्रता, कामना, वासना,
बातों में संयम, विचार में संयम और विश्वास रखो। सभी के प्रति दया करो और क्षमा, कोई बड़े गलती करे तो उसको क्षमा दे दो। सत्ययुग के चारों पाद धर्म को आचरण करने वाले लोग सत्ययुग को जाएंगे। जो लोग आचरण नहीं करेंगे उनका बीमारी, रोग और प्रकृति पंचभूत प्रलय में विनाश होगा। ये शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं लिखा हूं। महाभारत की वन पर्व में 13 दिन या पक्ष के समय ऐसा होगा। 13 दिन या पक्ष पड़ चुका है, इस साल पढ़ा था 13 दिन या पक्ष, यानी एक पक्ष 15 दिन है, पर 13 दिन में पक्ष पड़ेगा तब धरती पर क्या होगा, ना बड़ा विनाश का लीला आएगा। बोली जगन्नाथ भगवान की जय हो। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा, भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।